दिखाओ उनको जिनकी आंखों में गुंबदे खजरा की अजमत की चमक बाकी है। लगाओ नारा मेरे साथ, नारे अल्लाहु अकबर, अल्लाह या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़क का इस तरफ से कोई ठोक के लगाओ, जवाब देना जोर से। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। आखिर में बलियाबी कहता भारत के प्रधानमंत्री से, एक मिनट, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री से बलियाबी जंगल के बीच खड़ा होकर आवाज दे रहा, आप किसी धर्म किसी बिरादरी के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के हैं। इसलिए भारत के हर धर्म के नागरिकों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत का हलफ लिया है आपने। इसलिए अदालतों को अदालत रहने दीजिए और बंद कराइए इन कुकुरमुत्तों को, वरना निकल गए हुसैन वाले तो याद रखिएगा, दुनिया पी पी के पानी लड़ती है, बगैर पिए भी मुस्तफा का दीवाना लड़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी की जरूरत उसे पड़ती है जिसके यहाँ शहादत का जाम नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री तक की आवाज जाएगी और झारखंड के चीफ मिनिस्टर तक की आवाज जाएगी, और कल इंशाअल्लाह छपरा से, बिहार छपरा में दारी शरिया की तारीख के बेदारी है। ये काफिला यहां से निकलकर पटना वापस नहीं जाएगा, ये काफिला फिर वापस जाएगा छपरा। मैं आखिर में एक बात पूछ लूं, अब अपनी कौम से लड़ने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा। गैरों से लड़ने के लिए तेरे बलियाबी के बाजू में बहुत ताकत है, लेकिन अपनी कौम से बलियाबी हार गए। क्या आप महसूस करते हैं कि बच्चियों को मोबाइल से, फेसबुक से दूर रखना चाहिए? जोर से बोलो, चाहते हैं? क्या आपको एहसास है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से बेटियां दूर रहे? तो आप अपनी बेटियों को भी टाइम दीजिए और अपनी बीवी को घर जाकर दो टुक कह दीजिए, दो टुक। बेटी पैदा किया है, गोश्त का लोथड़ा नहीं पैदा किया। सही बात है, सुभान अल्लाह। इसके सर से सैयदा फातिमा की हया की चादर नहीं उतरनी चाहिए। इसीलिए इस पर कड़ी नजर रखो और अपने नौजवानों से कहें, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी मजहब की बेटी हो और उसकी इज्जत अगर खतरे में दिखे तो उसकी बिरादरी और जात और धर्म मत देखना। उस भारत की बेटी की आबरू बचाने के लिए मैदान में उतर जाना, ताकि जब वो अपने घर जाए तो अपने बाप को कह सके कि किसी और मजहब के जवानों के बीच में आबरू की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस भीड़ में अगर एक मुस्तफा का दीवाना होगा तो बेटी किसी की भी हो, उसकी आबरू की हिफाजत की गारंटी लेकर खड़ा रहेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए नौजवानों, दूसरा पैगाम, अब तीसरा और आखिरी, क्या निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोले, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। जोर से बोले, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो जितने पैसे वाले जमींदार हैं खान साहब, हर मस्जिद की एक लिस्ट बन जाए और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक ही हफ्ते के अंदर एक मीटिंग हो जाए
इसी मदिया में हो या छतरपुर में हो, कहीं भी हो, लेकिन हो जाए मस्जिद के इमाम, गांव के सदर सेक्रेटरी और मुतवल्ली, और तय हो जाए कि जिस बारात में डीजे, बाजा, पटाखा, डांस, उस बारात के दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और अगर लड़का वाला कहीं से भाड़े का मौलवी लावे तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। उस गांव के सारे जिम्मेदार लड़की के बाप को कह दे या तो बारात वापस कर दो या फिर इस लड़के वाले का ड्रामा बंद कराओ। कोई दूसरा मौलवी गांव से निकाह पढ़ा के नहीं जा सकता। बाहर का कोई मौलवी लाके निकाह पढ़ावे, उस मौलवी को बांध दीजिए गांव में। एक बंधेगा हरामखोर, दूसरा फिर कोई लाख रुपये का चेक भी देगा तो नहीं निकलेगा। और उसको वायरल कराइए उलमाए कराम खूब कि ये मेरी नस्लों का, मिल्लत का, मसलक का गद्दार है, जिस गांव में भी हो इसको हटाओ। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक बात आखिर में बता दो कि बारात कितना 100 लोगों को जाना चाहिए? 50। अभी डिसाइड करता थे वहाँ, डिसाइड कर। हाँ हाँ चलिए, लेकिन बारात जाइए, 50 जाइए, 21 जाइए, कोशिश कीजिए कि लड़की वाले पर बोझ मत बनिए। और ये जो नौजवान लोग जो जाके फरमाइश करता है, अब मूड खराब करता है, 2 थप्पड़ मार के बोलो अब तेरा मूड ठीक हो जाएगा, तू वापस जा। उस गरीब ने पता नहीं कहां से भीख मांग करके, कि चंदा वसूल करके, कि जमीन बेच करके क्या इंतजाम किया है। अरे मेरे आका की सुन्नत ये है यार कि किसी के मेहमान हो तो डिमांड मत करो, पता नहीं उसके घर में वो चीज ना हो तो उसकी रुसवाई होगी। ऐसा मजहब किसी के पास सही बात है। इसलिए कम से कम बारात जाइए और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। और गांव के जितने दौलतमंद है खान साहब, मदिया में पत्थर निकल गया तो मिट्टी का पत्थर मकानों के छत में काम आवेगा, दिल पत्थर नहीं होना चाहिए। इसलिए मदिया के जितने पैसे वाले और इलाके के जितने दौलतमंद हैं, बारात कम ले चलिए और वलीमे का भी पैसा थोड़ा कम खर्च कीजिए। 10 लड़के वाला अपने बेटे के वलीमे का पैसा बचा दे तो ये जो हम कॉलेज के लिए, जमीन के लिए 1-1 रुपया भीख मांग रहे हैं ना, एक गांव से सिर्फ वलीमे का थोड़ा थोड़ा पैसा कम करके दे दें तो 1 साल के अंदर हम 3 एकड़ जमीन लेकर के अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कॉलेज खड़ा कर सकते हैं। आखिरी बात, रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत, जिसने पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस झारखंड के जंगलों में जितना पुराना आलिम मिलेगा, जितना पुराना आलिम मिलेगा, वो सब फैजुल उलूम से पढ़कर अशरफिया हाफिज मिल्लत के पास गया। इसलिए अदारे शरिया की ये तहरीक का हिस्सा है कि झारखंड हुकूमत कादरी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दे और कादरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। बोलो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हाथ उठा के बताओ, कादरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कादरी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला आप सबके जज्बे को सलामत रखे। मुस्तफा जाने रहमत पे